जिले सुभानी निजामुद्दीन चले गए, पर यह बात वो भी जानते थे कि यह सफर सर से गुजर जाने वाले दरिया के पानी की तरह था। तुम दिल्ली शहर का कोतवाल माय फुट, एक आदमी कंपनी बहादुर को डिफाई किया और तुम। जिसने हुक्म अधूली की वो कोई आदमी नहीं है साहब बहादुर। क्या है वो? क्या प्रॉफिट, क्या गॉड? नौजुबिल्लाह, ना वो पैगंबर है ना खुदा, मगर इस दिल्ली शहर का एक नाम जहानाबाद भी है, और दिल्ली को यह नाम उस आदमी के परदादा शाहजहां के वसीले से मिला। इस दिल्ली का उससे खून का रिश्ता साहब बहादुर। ये कहने पर गद्दारी के जुर्म में तुमको फांसी की सजा हो सकती है सलामतुल्लाह। यू कुड बी हैंग्ड। नमक हमारा खाते हो और मालिक उसे मानते हो जो एक तरह से खुद कंपनी के टुकड़ों पर पलता है। अगर मैंने जिले सुभानी के जुलूस को रोकने की जरा भी कोशिश की होती तो दिल्ली में आग लगी होती साहब बहादुर। वो कमजोर बूढ़ा आदमी डरने की चीज है साहब बहादुर। शट अप! तुम उस दिन से डरो सलामतुल्लाह जब कंपनी तुम जैसे नमक हराम लोगों को सजा देना शुरू करेगी। देखो, ठहरो। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का तोपखाने का इंचार्ज गौस मोहम्मद दिल्ली में है। कहां है, किधर है, पता चला? अभी तक कोई सुराग नहीं मिला साहब बहादुर। बनाई के सो में पी के पास गई, जब छप देखी पीऊ की सो में अपनी भूल गई। तिलक सब छीनी रे बोसे नैना मिलाए के, छाप तिलक सब छीनी रे बोसे नैना मिलाए के, छाप तिलक सब छीनी रे मोसे नैना, सैया ने मोसे नैना, बलमा ने मोसे नैना मिलाएंगे। मोसे नैना मिलाए के, नैना मिला के मोसे नैना मिलाए के। सखी मैं तो से कहूँ, मैं जो गई थी पनिया भरन को, रे पनिया भरन को, मैं जो गई थी पनिया भरन को, छीन झपटी अरे मोरी मटकी पटकी मोसे नैना मिलाएंगे, छाप तिलक सब छीनी रे मोसे नैना मिलाएंगे, छाप तिलक सब छीनी रे
सखी नगर नगर सखी डगर डगर सखी नगर नगर सखी डगर डगर मैं तो इश्क की आग में कूद जाए मोरा देश गयो मोरा देश गयो मैं तो इश्क की आग में कूद जाए कलमे की बबूत को मुंह पे मरी तो बाकी तुम भी हाथ मेरी ये रूप स्वरूप दिखाती चली मैं तो पिया की धुन में ये गाती चली सखी नगर नगर सखी डगर डगर मैं तो इश्क की आग लगा के चली खुसरो निजाम के इश्क बल बल जाइए खुसरो निजाम के बल बल जाइए खुसरो निजाम के बल बल जाइए खुसरो निजाम के बल बल जाइए बल बल जाइए बल बल जाइए मोहे सुहागन की नीरे मोसे नैना मिलाएंगे छाप तिलक सब छीनी रे से नैना मिलाएंगे छाप तिलक सब छीनी रे से नैना मिलाएंगे। हजरत, आपके वतन के इकबाल के चांद को फिरंगियों की सियासत का गहन लग गया है। हमारे हक में दुआ फरमाइए कि जिस सरजमीन पर हमारे बुजुर्ग इज्जत से जिए हैं उस सरजमीन की आबरू बचाने के लिए हमें मरना आ जाए। बिथुर के नाना साहब, झांसी की लक्ष्मीबाई, लखनऊ के वाजिद अली शाह सभी कह रहे हैं कि सर पर कफन बांधने के दिन आ गए। दिल हमारा भी यही कहता हजरत, इसलिए आपसे असीस लेने आ गया हूं। आलम बना गौस मोहम्मद, जिल्ले सुभानी। किसी ने तुम्हें देखा तो नहीं? जी नहीं आलम बना। क्या हमें देखकर कोई कह सकता है कि हम अकबर आजम के वारिस हैं? ये मजबूर हाथ, ये गर्दन जिसे उठाए रखना दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा है। पता है तुम्हें, कंपनी के मेटकाफ ने हमें आने की इजाजत नहीं दी। इजाजत इसलिए जरूरी है आलम पना कि इससे पहले कि ये कंपनी सौदागरों की एक टोली हिंदुस्तान की अजमत और सरबुलंदी को निगल जाए, हमें कुछ करना चाहिए। क्या करें सिपहसालार गौस मोहम्मद, क्या करें? लड़े आलम पना और लड़कर जीत जाए। हाँ, जो न जीत पाए तो लड़ते लड़ते मर जाएं और ये लड़ाई आने वाली नस्लों के लिए विरासत में छोड़ जाएं। ये विरासत भी बुरी नहीं रहेगी। तो हमारे लिए क्या हुक्म है आलम पना? क्या तुम यहाँ से झांसी लौट जाओगे? जी नहीं आलम पना, मैं यहाँ से बिथुर जा रहा हूँ, वहां से लखनऊ जाऊंगा। नवाब वजीर वाजिद अली शाह से मिलने के बाद झांसी लौटूंगा। हम भी यही चाहते हैं। उन दोनों से कहिए कि हमारी बूढ़ी आंखें उनकी जवानी की तरफ देख रही है, और ये भी कहिए कि अपने लिबास में इस मुल्क की मिट्टी का इत्र लगा लें, बसा ले अपने वजूद को इस मिट्टी की खुशबू से। क्योंकि आज़ादी की लड़ाई तो लड़नी पड़ेगी, और ये किसी एक रियासत की आज़ादी की लड़ाई नहीं होगी, ये होगी सारे हिंदुस्तान की आज़ादी की लड़ाई, और हम सबको लड़नी पड़ेगी। जब तक ताने बाने का मेल नहीं होगा तब तक न शहीदों के कफन का कपड़ा तैयार हो सकता है, न सर बुलंदी की कुल्हा का। हम बूढ़े हो गए ना, शायद इसीलिए जल्दी में। आपके साथ साथ सारा मुल्क जल्दी में जिले सुभानी। महारानी के लिए कोई पैगाम? हाँ, बल्कि उन सभी से कहियो कि न हम खैरियत से हैं न हम जिंदा हैं। हम एक डूबता हुआ सूरज है गौस मोहम्मद। काश ऐसा हो सकता कि हमारी जिंदगी पर अंधेरे की चादर पड़ जाने से पहले हिंदुस्तान की अजमत का चांद निकल आता। निकलेगा आलम पना, इंशाअल्लाह जरूर निकलेगा। रुखसत की इजाजत जिले सुभानी। तो खुदा हाफिज। और सुनो, उन सब से ये भी कह दीजिए कि जल्दी उन्हें हम बहुत ही अहम खत। हयात यार, तुम कैसे आ गए? गुलाम माफी चाहता है जिले सुभानी, मगर मेरी रगों में दौड़ते हुए जिले सुभानी के नमक ने कहा, हयात यार, जिले सुभानी ने तो बहुत ही देर लगा दी। हयात यार
औलिया या वली के दरबार में मलिकुल मौत के सिवाय कोई ऐसा नहीं आता जिससे कोई खतरा हो। तुम खामोखा घबरा गए। जिल्ले सुबहानी को रात दिन किसी बालाए नागहानी का इंतजार रहने लगा और उनका अंदेशा गलत भी न था। कलकत्ते में लॉर्ड डलहौजी को इस हुक्मदूली का पता चल गया और वो मौके का इंतजार करने लगा जो जिल्ले सुबहानी के खरीदे की शक्ल में मिला, जिसमें आलम पनाह ने लिखा था कि उनकी ख्वाहिश यह है कि शहजादा जवां बख्त को वली अहद बना दिया जाए। A present from my son. Beautiful. Very artistic. That imbecile has written another damned royal letter. What do they call it, James? Kharita, sir. Ah, Carita. Read it, James. महबूब मुकर्रम और मौज़म। Rubbish, James, rubbish. Cut it short. Get to the point. इस वली अहद सल्तनत मोगलिया शहजादा मिर्ज़ा दारा बख्त की बेवक्त मौत ने वली अहद की जगह खाली कर दी है। मेरी निगाह में शहजादा मिर्ज़ा जवां बख्त बहादुर से ज़्यादा कोई और शहजादा इस जगह के लिए मुनासिब नहीं है। That's enough. More than enough. लेकिन लॉर्ड साहब को जिल्ले सुबहानी की बात न मानने की कोई वजह तो लिखनी चाहिए थी मेटकाफ साहब कि शहजादा जवां बख्त वली अहद क्यों नहीं हो सकते। This God-forsaken heat. I don't know तुम नेटिव लोग कितनी गर्मी में जिंदा कैसे रहते। हम अपने मौसमों का मिजाज अच्छी तरह जानते हैं मेटकाफ साहब। हिंदुस्तान के मौसम बहुत सख्त होते हैं, बरसते हैं तो टूट के बरसते हैं और नहीं बरसते तो या आग लगा देते हैं या ठंडा कर देते हैं। यही हाल यहाँ के लोगों का है। मानने पर आए तो भगवान मानते हैं और न मानने पे आए तो नहीं मानते।